नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का रण रोचक हो गया। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में कुश्ती तय है। वोट होगा। अब निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं। भाजपा ने 8वां उम्मीदवार आखिर उतारा क्यों? संजय सेठ को भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर इस राज्यसभा चुनाव में क्यों उतारा, जबकि भाजपा को भी यह पता है कि समाजवादी पार्टी को अपने 3 उम्मीदवार जिताने के लिए न्यूनतम 1 वोट और अधिकतम 3 वोट और चाहिए, क्योंकि उसके 2 विधायक जेल में भी हैं। अगर वो नहीं आ पाते हैं, उनका वोट कास्ट नहीं होता, तो 3 विधायक जुटाने होंगे, अन्यथा 1। और एनडीए को, भाजपा को न्यूनतम 8 और अधिकतम 11 वोट जुटाने होंगे अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो लगता है कि भाई भाजपा की लड़ाई कठिन है, लेकिन राज्यसभा चुनाव का तौर तरीका अलग है। उस तौर तरीके को अगर आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उत्साह और आत्मविश्वास की वजह क्या है। संजय सेठ बम बम क्यों कर रहे हैं? उसमें राज्यसभा चुनाव का तरीका जिम्मेदार है। वो प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी हमारा विधायक हमारे कहने से वोट नहीं करेगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। नहीं, सारा पेच यहीं पर है। इसको आज आप समझ लीजिए। राज्यसभा के चुनाव में विधायकों पर कोई व्हिप नहीं लागू हो सकता। विधायक स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से वोट कर सकता है, जिसको चाहे उसको वोट दे। बस शर्त इतनी है कि उसको अपनी पार्टी के एजेंट को, चुनावी एजेंट को अपना वोट दिखाना होगा। पार्टी बाध्य नहीं कर सकती अपने एमएलए को कि आप अमुक कैंडिडेट को ही वोट दो या अमुक कैंडिडेट को वोट ना दो। ये बाध्यता नहीं है, ये समझ लीजिए। सारा खेल और खेला यहीं पर टिका है। आकर दिखाना जरूरी है। अब होता है कि भाई दिखा दिया और पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध वोट दे रहे हैं, तब क्या होगा? सदस्यता चली जाएगी? नहीं, ऑटोमेटिकली सदस्यता नहीं जाएगी। फिर भी विधायक ताल ठोक कर घूमता रह सकता है आनंद में। वो जिस पार्टी का विधायक है, उसको चुनाव खत्म हो जाने के बाद लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी विधानसभा अध्यक्ष से कि भाई इन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध वोट दिया था, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो हरि अनंत हरि कथा अनंत जैसी कहानी है। तब तक तो चुनाव हो जाता है। तो इसलिए राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के भीतर आए विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसा नहीं है, जहां वोट देने के लिए व्हिप जारी होगा और आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो आपकी मेंबरी चली जाएगी। नहीं, राज्यसभा का चुनाव तो खुला मैदान है। यहीं से ताकत मिलती है हर उस दल को या हर उस उम्मीदवार को जिसके पास मैनेजमेंट की क्षमता है, राजनीतिक प्रबंधन का हुनर है जिसके पास। अच्छा, जब मसला सत्तारूढ़ दल की तरफ वोट करने का हो तो चीजें और सरल नहीं हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं। विपक्ष का विधायक जानता है कि हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध भी वोट करें
तो भी हमारी पार्टी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में हम वोट कर देंगे तो सत्ता पक्ष का स्नेह हमारे साथ हो जाएगा, उसका संरक्षण हमारे साथ हो जाएगा। टेक्निकली हम भले ही विपक्ष के विधायक रहें, लेकिन प्रैक्टिकली हम सत्ता पक्ष के संरक्षण में होंगे, हमारे क्षेत्र में हमारा काम भी होगा, जय जयकार भी होगी। राज्यसभा का चुनाव इस अवधारणा से बुरी तरह प्रभावित होता है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश में कहीं भी चुनाव हो। इसलिए आप शायद आप समझ गए होंगे कि भाई ये पूरे उत्तर प्रदेश के इस पूरे राज्यसभा के चुनावी रण में भाजपा क्यों आपको आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। और उत्तर प्रदेश का विधायक, विपक्ष का विधायक ये भी जानता है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर भाजपा के प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं और निकट भविष्य में भी कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं दिख रहा, उसकी उम्मीद नहीं दिख रही जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस कोई राजनीतिक भूमिका अचानक से बढ़ जाएगी। नहीं, कोई सत्ता के इर्द गिर्द भी पहुंच पाएगा नहीं। तो ये जो एनवायरमेंट है, ये जो माहौल है, ये संजय सेठ की उसका कारण है कि हम जीत जाएंगे, हम राजनीतिक प्रबंधन जानते हैं। हां, इतना जरूर है कि जब तक वोटिंग का परिणाम नहीं आएगा तब तक राजनीतिक तापक्रम बढ़ा रहेगा, थोड़ा चर्चा परिचर्चा बढ़ी रहेगी। लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव में पार्टी अनुशासन का डंडा नहीं चल पाता, इसलिए ये एक सीमा तक इसको आप खुला चुनाव कह सकते हैं। इसमें विधायक बिना कोई अपनी सदस्यता की कुर्बानी दिए अपने मन का कर लेता है, और अगर वो विधायक के मन का सत्तारूढ़ दल के मन का हो, एक ही हो जाए विधायक, विपक्ष के विधायक और सत्तारूढ़ दल का मन, तो बल्ले बल्ले उत्तर प्रदेश इसी स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए जो भी आपने देखा होगा कि पल्लवी पटेल ने क्या कहा था, जब कहा, सपा की ओर से कहा गया कि पल्लवी पटेल की मेंबरी चली जाएगी अगर हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे राज्यसभा में, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि जो बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, हम उन पर क्या कहें। ये वही बात है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अगर आप इसको देखें, और केवल मैं कहूं उत्तर प्रदेश नहीं, आप तो जितने राज्य जहां जहां राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उन सब राज्यों में आप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच फंस रहा है, और वो चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, यहां तक कि हिमाचल में भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। नंबर नहीं है फिर भी, क्यों? उसकी कोई वजह होगी। राज्यसभा का चुनाव खुला होने के कारण आप देखेंगे कि जो प्रभावशाली राजनीतिक दल या व्यक्ति होता है उसके पक्ष में वोट जुटाने की क्षमता ज्यादा होती है उसके पास, अन्यों के मुकाबले। जिनके बारे में विधायक को लगता है कि ये निकट भविष्य में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, ये दल या ये नेता, उससे स्वाभाविक तौर पर थोड़ी दूरी बना ली जाती। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के 8वां उम्मीदवार उतारा और संजय सेठ को हरी झंडी दी कि आप जाइए और चुनाव के मैदान में उतर जाइए। और इसीलिए संजय सेठ भी आत्मविश्वास में इससे भरे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है। अब समाजवादी पार्टी को, बाकी देखिए और किसी पार्टी के पास विधायक ही नहीं, कांग्रेस के पास 2 हैं, बसपा के पास 1 है, रघुराज प्रताप की पार्टी के पास 2 एमएलए हैं, वो वैसे भाजपा से अलाइन है, वहां कोई शक है ही नहीं, कोई संदेह है। विधायक हैं अखिलेश यादव की पार्टी के पास, तो टूट की संभावना भी अखिलेश यादव की पार्टी के ही साथ है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे तो संजय सेठ हार जाएंगे, और अगर संजय सेठ जीतेंगे तो उसकी एकमात्र
स्थिति यही होगी कि अखिलेश यादव की पार्टी में बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग, यानी अखिलेश यादव की लीडरशिप के खिलाफ पार्टी के विधायकों का सीधा और खुला विद्रोह, खुली बगावत, वहीं से संजय सेठ की जीत का रास्ता निकलेगा। धन्यवाद।